रिसेंट के 2 चैप्टर रीड करने के बाद मैं सिर्फ ना उन लोगों को खोज रहा था जो लोग आज से पहले ये चिल्लाते रहते थे कि गार्प इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और वो चीज आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ अजीबोगरीब थ्योरीज बताते थे या फिर अजीबोगरीब पॉइंट्स देते थे जिनका कोई सेंस नहीं बनता था। बट फिलहाल हाल ही के 2 चैप्टर्स में जो ओडा ने किया है भाई, उस बंदे का पावर शो किया है जिसके बारे में इतने टाइम से सिर्फ कहानियां सुनाया जा रहा था। चाहे तुम मरीन फोर्ड आर्क ले लो या फिर उससे पहले के टाइम भी ले लो, भाई सिर्फ हमें हिंट्स देता था। बिकॉज हमें पहले के टाइम पे ये तो पता रहता था कि यार गार्प और जो सेनगोकू है वो लोग दोनों पुराने दोस्त टाइप हैं, लेकिन इतना ज्यादा पता नहीं चलता था। एंड फिर 956 या फिर 57 चैप्टर में जब सेनगोकू ये रिवील करता है, रॉक्स पायरेट के बारे में बताता है, गार्प एंड रॉजर के बारे में बताता है, तब जाके हमें फाइनली ये रियलाइज होता है कि गार्प यार सच में एक लेजेंड है एंड वो मरीन के लिए हीरो है। ये बंदा लिटरली भाई वन पीस वर्ल्ड का हल्क है। जिस तरीके से ये बिना डेविल फ्रूट खाए हुए ये इतना स्ट्रांग है। वैसे सच बताऊं तो यार कुछ लेजेंड्स ऐसे हैं ना जो लोग बिना डेविल फ्रूट पावर के डेविल फ्रूट यूजर्स को बहुत गंदी तरह से कूटते हैं, और वो भी ओल्ड एज में। साथ ही साथ सैंक्स का भी हाल ही में कुछ चैप्टर्स पहले ही पावर दिखाया है। वैसे देखो, एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर आउकीजी को लेके, बिकॉज आउकीजी ने सच में यार दिल खुश कर दिया। बहुत सारे लोग आउकीजी की हरकतों को लेकर के नाराज होंगे, लेकिन कसम से बता रहा हूँ आउकीजी गार्प के सामने बैडएस लग रहा था, बिकॉज वो अपने मेंटोर के खिलाफ जा रहा था। प्लस उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन है, हीरो ऑफ द मरीन ही क्यों ना हो। पर वो बात अलग है, गार्प ने उसको पकड़ के सीधा जमीन में गाड़ दिया। नीला छेद, भाई क्या खतरनाक मारा था यार, ब्लू होल। वैसे गार्प का जो पहला अटैक हमें दिखाया गया था, गैलेक्सी इंपैक्ट या फिर गैलेक्टिक इंपैक्ट या गैलेक्सी फिस्ट, ऐसा ही कुछ नाम था, बिकॉज अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रांसलेट हुए थे। इसी वजह से मैंने ये तीनों नाम ले लिए और इन्हीं तीनों में से कोई एक अटैक का नाम था। एंड वो वाला जो अटैक था ना, वो अटैक देखने के बाद मैं समझ गया कि आखिर क्यों सेनगोकू ने मरीन फोर्ड आर्क में गार्प को फाइट से दूर रखा था। वो नहीं चाहता था कि व्हाइट बियर्ड एंड गार्प ये दोनों आपस में भिड़े, बिकॉज अगर ये दोनों आपस में भिड़ते और दोनों का भाई पंचेस ही क्लैश हो जाते, फिर पूरा मरीन फोर्ड तबाह होना तय था। हमने सेनगोकू का भी वो शॉकवेव वाला देखा है अटैक, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो व्हाइट बियर्ड के ट्रिमर फ्रूट को काउंटर कर रहा था जब ब्लैक बियर्ड जो है व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट चुरा लिया था, एंड वहां पर सेनगोकू का डेविल फ्रूट भारी पड़ रहा था। बट हम सबको पता है व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड व्हाइट बियर्ड अगर वो डेविल फ्रूट पावर को यूज करता तो वो और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करता। एंड ब्लैक बियर्ड उस वक्त नया नया डेविल फ्रूट यूजर बना था, तो हम उस चीज को भी समझ सकते हैं। लेकिन यार जो गार्प ने तबाही फैलाया है, एंड उसके बाद वो कहता है कि वो भाई अपने टच में नहीं है, मतलब जिस तरीके का वो डिस्ट्रक्शन पहले करता था उस लेवल पे नहीं हुआ है। क्या चाहते थे गार्प? पूरा आइलैंड तबाह हो जाए। वैसे जिस तरीके से गार्प ने लैंडिंग मारी है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों तिसोरू इसको अपना शिप ले जाने के लिए नहीं देती है। बिकॉज ये ऐसे ही शायद लैंड मारता होगा, शिप को हवा में उड़ा के ये खुद जाके तबाही मचा देता होगा, और वहां पर शिप का क्या होगा वो बीच से टूटना तय है। अब देखो, वो तो शुक्र है ये क्ले वाला बंदा जिसने जो है शिप को टूटने से बचा दिया। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा भाई, गार्प को लेके ये बुढ़ा फर्क नहीं पड़ता भाई, सामने कौन है क्या है, तुम जा रहे हो कुबी को बचाने, कहां पे? योंको की टेरिटरी पे। एंड हम सब सोच रहे थे कि ब्लैक बियर्ड वहां पर होगा, लेकिन ब्लैक बियर्ड नहीं है। क्या हमें ओडा जो है ब्लैक बियर्ड वर्सेस गार्प का फाइट नहीं दिखाना चाहते हैं? वैसे मैं देखना चाहता था। एंड बहुत ज्यादा थ्योरीज ये निकल के आ रहे थे कि अगर ब्लैक बियर्ड वर्सेस गार्प का फाइट होता तो वहां पर यार गार्प मर जाता, ऐसा कुछ होता वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारी चीजें जो है नहीं हुई, जिसको लेकर के मैं खुश हूं। पर मैं देखना चाहता था कि आखिर गार्प कितना स्ट्रांग है ब्लैक बियर्ड के सामने। अब देखो, मुझे एक बात तो समझ में आ गया है कि भाई जो आइलैंड बिहाइव है ना, वहां पर अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गार्प को रोक सके, बिकॉज आउकीजी को भी उसने पकड़ के गाड़ दिया। हाँ, आउकीजी जो है काउंटर अटैक करेगा, बिकॉज वो नॉकआउट नहीं हुआ होगा मुझे जहां तक लग रहा है, और आने वाले चैप्टर्स में भी पता चलेगा। लेकिन गार्प इतना स्ट्रांग है कि वो एक एडमिरल को आराम से कूट सकता है और वो कुबी को भी बचा के ले जाएगा। इसके बाद जब ब्लैक बियर्ड वापस आएगा, बिकॉज
उसके हाथ अभी भले ही पॉनीक्लिफ शायद लग गया होगा, क्योंकि उसने लॉ के शिप को भी तबाह किया है और वहां पर और भी लॉ के क्रू मेंबर्स हैं। सिर्फ बैपो एंड जो लॉ है वो वहां से बच के भाग के निकल गए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ब्लैक बियर्ड को किसी तरीके से वो रोड पॉनीक्लिफ हाथ लग गए होंगे, बट उसके हाथ लॉ का डेविल फ्रूट नहीं पड़ा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बिकॉज अगर लॉ मर जाता, मुझे सच में यार लॉ मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। फिलहाल लॉ और किड को ओडा ने फाइट से दूर कर दिया है और ब्लैक बियर्ड जब वापस आएगा, उसको खबर जब मालूम पड़ेगा कि गार पाया था, हीरो ऑफ द मरीन गार पाया था, और उसने कूट उट करके सबको भाई गंदी तरह मारा और उसके बाद कुबी को छुड़ा के ले गया, क्या इसके बाद ब्लैक बियर्ड डायरेक्ट फिर से पंगा लेगा गार्प से? मुझे वो देखना है। वैसे मुझे जहां तक लगता है कि ब्लैक बियर्ड पंगा तो गार्प से नहीं लेगा, बिकॉज उसको अभी करंटली वन पीस शायद खोजना है, बिकॉज वो रोड पॉनीक्लिफ के पीछे भी गया था एंड वो पायरेट किंग भी शायद बनना चाहता है, और इस वजह से अगर वो गार्प के पीछे जाता है तो बहुत बुरा होगा। वैसे क्या गार्प ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के मेंबर्स को बहुत ज्यादा कूटने के बाद क्या उन सबको पकड़ के ले जाएगा, दोबारा इंपेल डाउन में सड़ाएगा? ये बात मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जहां तक लगता है गार्प वो रिस्क नहीं लेगा, वो सिर्फ कुबी को छुड़ा करके ले जाएगा। एंड फिलहाल तो उसने गाड़ा है आउकीजी को, क्या सीरियो ऑफ द रेन भी फाइट करने आएगा ये देखना पड़ेगा। अब देखो मैं सीरियो ऑफ द रेन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वाले मांगा के कलर वाले जो पैनल आया था ना, फर्स्ट वाला कवर पेज, यहां पर जानते हो इसका क्या मतलब है? यहां पर ओडा ने दिखाया था कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने क्रू के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। जिस तरीके से यहां पर जोरो है लूफी के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, रैली है रॉजर के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, और उसी तरीके से यहां पर सीरियो ऑफ द रेन भी है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सीरियो ऑफ द रेन आउकीजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन यार जब आउकीजी का पास्ट दिखाया जा रहा था तो वहां पर हमें ये पता चलता है कि जो आउकीजी है भाई वो ब्लैक बियर्ड को तक धमका दे रहा था, बिकॉज वो सबको बर्फ से जमा देता वहां पर, एंड ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट काम नहीं करता। लेकिन क्या सीरियो ऑफ द रेन सच में आउकीजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पता नहीं यार, शायद ओडा इस वजह से वो दिखा रहे थे क्योंकि वहां तक आउकीजी का क्लियर नहीं हुआ था कि आउकीजी ने प्रॉपर तरीके से ब्लैक बियर्ड को ज्वाइन किया। क्या उसने सिर्फ अलायंस बनाया है या फिर ज्वाइन किया, ये बात भी नहीं क्लियर हुआ था। लेकिन फाइनली ये लेटेस्ट वाला जो चैप्टर आया था वहां पर हमें ये क्लियर हो गया कि आउकीजी ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है एंड वो 10th कैप्टन है उसके शिप का। वैसे ये वीडियो तो गार्प को लेकर के है, लेकिन मैं थोड़ा ना ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर को लेके भी बात करना चाहूंगा, बिकॉज जो काम ब्लैक बियर्ड ने किया इस चैप्टर में, मैं लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड की बात नहीं कर रहा हूं भाई। ब्लैक बियर्ड वो जो अपने क्रू के बारे में बताता है एंड आउकीजी को भाई जिस तरीके से कन्विंस करके ज्वाइन करवाता है, वहां पर तुम एक बात ध्यान से जब तुम रीड करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भाई देख के ही ऐसा लग रहा है कि ब्लैक बियर्ड पूरा भाई रॉक्स का डुप्लीकेट है। जिस तरीके से रॉक्स जो 38 साल पहले हुआ करता था उसी तरीके से ब्लैक बियर्ड है। अब मुझे यार ये देखना है कि क्या लूफी एंड कुबी मिलके इसको हराएंगे या फिर सैंक्स एंड लूफी मिलके हराएंगे, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता है कि कुबी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो ब्लैक बियर्ड के खिलाफ फाइट कर सकता है। लेकिन लूफी भाई वो करंटली एक योंको है। हाँ, ब्लैक बियर्ड का क्रू रॉक्स जितना बड़ा क्रू और स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन ब्लैक बियर्ड एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट योंको में से एक है। प्लस ब्लैक बियर्ड एक डेविल फ्रूट यूजर नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे उसने सैंक्स को एक स्कार दिया था, वो भी परमानेंट वाला। तो ये देखना जो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि ब्लैक बियर्ड को कैसे रोका जाता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं यार हीरो ऑफ द मरीन गार्प की, तो भले ये बुढ़ा बूढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इस बुढ़े ने अपना पावर शो किया ना, ये मुझे ओल्ड व्हाइट बियर्ड की याद दिला रहा था। जिस तरीके से ओल्ड व्हाइट बियर्ड मरीन फोर्ड में तब भाई मचा रहा था भाई, जिस तरीके से उसने एक जायंट वाले जो एडमिरल था, वाइस एडमिरल था शायद, उसको हराया था और एक वाइस एडमिरल का सर ही फोड़ दिया था भाई, वो चीजें मुझे याद दिला रही थी। एंड गार्प भी इस चैप्टर में भी उसने भी यही किया, पहले आके गैलेक्टिक इंपैक्ट मारा और उसके बाद आउकीजी का सर पकड़ के उसको जमीन में गाड़ दिया। ये सारी चीजें वो कर रहा है एंड इतने आराम से कर रहा है। प्लस ब्लैक लाइटनिंग जिस तरीके से निकल रहे हैं
ये देख के हमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि गार्प डेफिनेटली एक कॉन्कर हाकी यूजर हो सकता है। वैसे मैंने यहां पर हो सकता है वर्ड क्यों यूज किया बताता हूं। बिकॉज रॉब लूची वर्सेस लूफी का जब सेकेंड टाइम फाइट हुआ, वहां पर जब ये दोनों के पंचेस क्लैश करते हैं, हमें पता है कि लूफी भाई एक कॉन्कर हाकी यूजर है, लेकिन रॉब लूची एक कॉन्कर हाकी यूजर नहीं है। इन दोनों का क्लैश जब होता है तब भी ब्लैक लाइटनिंग निकल रहे थे, और वो सिर्फ लूफी के पावर की वजह से नहीं निकल रहे थे, यहां पर ये एडवांस आर्मामेंट हाकी की वजह से भी था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि गार्प के पास भी कॉन्कर हाकी हो सकता है बोल के नहीं कहा। अब देखो, अगर गार्प के पास कॉन्कर हाकी है भाई मजा आ जाएगा, लेकिन अगर गार्प के पास कॉन्कर हाकी नहीं है और उसके बावजूद वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, फिर तो कसम से यार बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। बिकॉज गार्प आते ही जो कांड कर रहा है और वो अपना टच खोने के बावजूद इस लेवल का डिस्ट्रक्शन फैला रहा है, तो भाई जब वो अपने प्राइम में हुआ करता था तो फिर वो क्या करता था, आइलैंड तोड़ता था क्या, आइलैंड को 2 टुकड़ों में बांट देता था या फिर आइलैंड को पूरा चूर चूर कर देता था। वो मुझे देखना है यार रॉक्स पायरेट के खिलाफ। अब वो पास्ट कब आता है पता नहीं। एंड देखो, यही सब था आज के वीडियो में बात करने के लिए। प्लस मैं आने वाले टाइम पे बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तुमको, बस 1-2 दिन का वेट करो। तो बस यही बात करना था यार। एंड हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना, प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।